हे गाइस, मैं हूं दीपिका। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज अचानक से सोफू के कान में होने लग गया दर्द, तो फिर हम तीनों चल पड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए। और मुझे भी पिछले कुछ दिनों से आंखों में हल्की हल्की एलर्जी हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी लगे हाथ दिखा के आ जाती हूँ। और साथ में जा रही है कविता दीदी, क्योंकि मैं अकेले डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। और लड़ते लड़ते हम पहुंच ही गए आखिरकार डीडवाना। इतने में ही पापा का कॉल आ गया कि नीतू, जो कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी आंखें दिखानी है, तो फिर उसको स्कूल चलाना पड़ेगा। एक तो इतनी धूप, और अंदर जाके देखा तो इतनी भीड़। तो फिर दीदी ने बोला कि तुम लोग नीतू को लेके आओ स्कूल जाके, और तब तक मैं पर्ची कटवाती हूँ। दोस्तों, ये जो स्कूल है ना, ये हम तीनों की कॉमन स्कूल है, मेरी, सोफू की और नीतू की। फाइनली आ गई हमारी स्कूल, और मैं स्कूटी से उतरते उतरते यही सोच रही थी कि यहाँ कोई भी टीचर मुझसे मेरी पढ़ाई का ना पूछ ले, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो चल रही है इस स्तर पर कि मुझे खुद नहीं पता। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि आज सारे टीचर्स की क्लासेस चल रही थी, तो कोई नहीं मिला और हम गोलू को लेके निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। जब हम यहाँ पहुंचे तो सोफू को तो दीदी ने दिखा लिया था, और फिर मैं गोलू को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गई, क्योंकि उनको भी ढूंढना था कि वो है कहाँ पर। अब हम 4 लोग हो गए थे जो कि स्कूटी पे नहीं जा सकते थे, तो फिर हमने पापा को बुलाया, तो वो गोलू को दिखाने के लिए लेके चले गए। और तब तक मैंने सोचा कि मैं अपनी एलर्जी दिखा लेती हूँ, तो हम गए हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन डॉक्टर मिल ही नहीं रहा था। यहाँ के कॉरिडोर को देखकर मुझे एकदम हॉरर वाली फील आ रही थी। ये डॉक्टर भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। इतनी सीरियस मुझे एलर्जी थी भी नहीं जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है डॉक्टर को ढूंढने में, और फाइनली मुझे मिल ही गया डॉक्टर। और फिर मैं जाके बैठी, और मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बताना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी एक्सप्रेस करने का कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या है। पर आप लोग मत घबराना, क्योंकि मैं जितनी सीरियस दिख रही हूँ इस रूम के अंदर, उतनी सीरियस कोई बीमारी है नहीं। बस वही है कि डॉक्टर के सामने दिखना पड़ता है, और आ गई मैं दिखा के, तो चले चलते हैं। डॉक्टर को दिखा लिया है, और अब हम जाएंगे पानी पूरी खाने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बीच में पापा का फ़ोन आ गया, तो पहले हमें यहाँ आना पड़ा, और यहाँ कुछ सीरियस ही माहौल था। लेकिन फिर भी मैं और गोलू हंस रहे थे, क्योंकि हंसी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। और ये रूल सिर्फ आप पे और मेरे पे ही लागू होता है, क्योंकि ये तीनों तो सिर्फ लड़ती रहती है, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो। ये क्यूट सा बच्चा हमें वहाँ पानी पूरी वाले ठेले के पास मिला, और वो वीडियो हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देखो। और यहाँ हम आए हैं मेरे लिए शूज़ खरीदने के लिए। और ये दुकान वैसे तो काफ़ी बड़ा शोरूम है, लेकिन यहाँ फिर भी हम डिसअपॉइंट हुए और हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम एक इससे भी बड़े शोरूम के अंदर गए, जिसके अंदर हमें उम्मीद थी कि यहाँ 100% मेरे नाप के जूते मिल जाएंगे, जो कि मुझे पसंद भी आए। फाइनली जब जूते सेलेक्ट हो गए, तो हम मार्केट की ओर निकल पड़े, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। और फिर बीच में मैंने देखा कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, उसकी वजह से पूरी लाल हो रखी है। और ये दोनों पता नहीं क्यों सीरियस है। मैंने तो बस 1500 का ही सामान लिया था। और फिर इनका मूड थोड़ा सा चिल करने के लिए हमने आइसक्रीम खाई। दरअसल ये भी मेरे को ही खानी थी, मेरे ही मन में आ रखी थी, लेकिन वही है कि नाम सबका होता है। और फिर हम घर के लिए निकल पड़े। एक्चुअली शाम हो गई थी, और मम्मी का फ़ोन पे फ़ोन आ जाया था, और लो पहुंच गए घर। एडिटिंग का कमाल। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।